नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के। हमारा आज देखने वाले हैं यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम जो कि आपकी कंटिन्यू चल रही है और उसी एग्जाम के एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 प्रश्न। और आज के 30 प्रश्न हमारे जिन टॉपिक पर रहेंगे वो हम आगे बात करेंगे और निश्चित ही ये प्रश्न आपके लिए आने वाले आपकी जो एग्जाम रहेगी उसके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे प्रश्न किन टॉपिक पर ये आधारित हैं। तो देखिए यहाँ पर 3-4 टॉपिक मैंने लिए हैं और जिनमें से है जीन पियाजे के सिद्धांतों से संबंधित, लेव वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और एक समाजीकरण। तो इन 4 टॉपिक पर आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। और दोस्तों यदि आपकी एग्जाम जैसे ही रहती है और आप भी यदि अन्य लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पीडीएफ जो है इस एनालिसिस की, साथ ही साथ नए क्वेश्चन के लिए आप जा सकते हैं टेलीग्राम पर। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एनालिसिस की साथ ही साथ अन्य नोट्स वगैरह की प्राप्त करने के लिए आपकी अपनी ऐप जो है ऑनलाइन स्टडी विद डीके, यहाँ पर भी जा सकते हैं। और मान लीजिए आपकी एग्जाम रहती है और आप यदि क्वेश्चन हमें सेंड करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेज सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप नए हैं, आपको थोड़ी सी जानकारी ना हो तो यहाँ पर बता सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको हमारी ऐप जो है वो उपलब्ध रहेगी, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहाँ पर जा करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस नाम से यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। अब देखिए ऐप के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ईवीएस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। और यहाँ पर आपके जो 15 अंक जो है निश्चित ही इसमें पक्के हो जाते हैं, क्योंकि 2011 से लगा करके तो 2022 तक की जो भी सीटेट से संबंधित एग्जाम हुई है उन सभी में महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी पूछे गए वो यहाँ पर डिटेल थ्योरी के साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको 500 एमसीक्यू जो है इसमें भी देखने को आपको मिल जाते हैं। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर कुछ टेस्ट मिलते हैं और टेस्ट के माध्यम से अपना आकलन कर सकते हैं। टेस्ट यहाँ पर कुछ फ्री हैं, कुछ यहाँ पर पेड है। तो ये सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको और निश्चित ही जल्द ही अन्य सब्जेक्ट की कंटेंट भी यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे आगे प्रश्नों की और प्रश्नों में चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जिन घरों में नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है उन घरों के बच्चे अपने रिक्त स्थान से अधिक संतोषजनक रूप से जुड़े होते हैं। तो देखिए, जहां पर बच्चों घरों में नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाएगा तो उन घरों के बच्चे अपने रक्त स्थान से जुड़े रहेंगे संतोषजनक रूप से, माता पिता, शिक्षक, समुदाय या फिर साथी। तो देखिए, बात यहाँ पर घरों में नैतिक मूल्य देने की हो रही है और निश्चित रूप से जब घरों में नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है तो उन घरों के बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से सबसे ज्यादा संतोषजनक, अधिक संतोषजनक रूप से जुड़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब देखिए, घर जो होता है वही हमारी बच्चों की प्रथम पाठशाला होता है और वहां पर बच्चे जो होते हैं समाजीकरण का पाठ सीखते हैं, शुरुआत करते हैं और घर के अंदर ही नैतिक मूल्य, समाजीकरण आदि प्रारंभ से ही बच्चे को वहां पर दिए जाते हैं। तो निश्चित ही ऐसे बच्चे जो होते हैं वो माता पिता से अधिक संतोषजनक रूप से जुड़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए के साथ में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, बालकों को क्षेत्रीय स्कूल से परिचित कराने का सर्वश्रेष्ठ समय रक्त स्थान का होता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न को यदि आप देखते हैं तो निश्चित ही आपको समझ आ जाता है कि बालक को क्षेत्रीय स्कूल भाषा से परिचित कराने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। देखिए, यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा भी दे रखी है और स्कूल की भाषा भी दे रखी है। तो बच्चा किशोरावस्था वर्ष में, विद्यालय वर्ष में, पूर्व बाल्यावस्था वर्ष में, प्राथमिक विद्यालय वर्ष में। तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था वर्ष जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था जो ऐसी अवस्था होती है जहां पर बच्चे विद्यालय जाने की शुरुआत ही करते हैं। और ऐसी अवस्था में बच्चा जब होता है, जब वो घर पर होता है, उसके लिए थोड़े से पहले समय की बात की जाए तो बच्चा जब घर पे होता है तो निश्चित रूप से वो अपने बड़े सदस्यों का अनुकरण करता है, उनके माध्यम से वो कुछ बातें सीखता है ना, कहानी किस्से वगैरह सुनता है। तो वो उसकी क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चे को सुनाए जाते हैं। तो वही उसकी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा जो होती है वो उपलब्ध कराने का, मतलब सर्वश्रेष्ठ उसे परिचित कराने का समय जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था वर्ष का रहेगा। तो ऑप्शन सी इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ पर। आगे चलते हैं, जीन पियाजे के शोध और दर्शन
के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार रक्त स्थान होता है। अब देखिए यहाँ पर जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार क्या होगा? रिक्त स्थान होता है नाटक, कला, आनंद, अभिव्यक्ति। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, आनंद। यही हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिक्त स्थान अवधि के अंत तक बालक मानसिक निरूपण करने वाले क्रियाकलाप जैसे बहाने बनाना में संलग्न होने के सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवधि पूछी है, कौन सी अवधि तक बालक मानसिक निरूपण करने वाले क्रियाकलाप जैसे बहाने बनाना आदि में संलग्न हो जाते हैं? संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा इस अवधि में उत्तर हो जाता है संवेदीगामक अवस्था तक, और यहीं के अंत तक बालक मानसिक निरूपण वाले क्रियाकलाप। तो ये मानसिक निरूपण वाला क्रियाकलाप जो है हमारा संवेदीगामक अवस्था में देखने को मिलता है, और इसीलिए विकल्प ए जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बात करें तो अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को रिक्त स्थान के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। देखिए यहाँ पर है विद्यार्थियों को विभिन्नता पसंद है। अब यहाँ पर बात की जा रही है अलग अलग बालक को अलग अलग कार्य सौंपे जाने के, कि हर बच्चे को एक अलग अलग तरह का कार्य दिया गया है, तो उसको हम न्यायोचित ठहरा सकते हैं किस आधार पर? बच्चों की विभिन्नता पसंद, यह कार्य की नकल को रोकता है, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व अंतर है, इसे किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। तो देखिए ये विद्यार्थियों में व्यक्तित्व अंतर होगा, और हम जानते हैं कि हर विद्यार्थी जो होता है वो एक जैसे नहीं हो सकता, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, व्यक्तित्व भिन्नताएं होती है, और उसी के आधार पर हम इसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? शीर्ष से तल, तल से शीर्ष, अंदर से बाहर, या बाहर से अंदर की ओर? तो यहाँ पर देखिए उत्तर होगा हमारा अंदर की ओर। अब इसका जो मतलब होता है यदि हम देखें तो इसका अर्थ ये होता है कि समीप से दूर का सिद्धांत, समीप से दूर का विकास सिद्धांत बोल दिया हमने, समीप से दूर का विकास सिद्धांत है ये। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस सिद्धांत का जो तात्पर्य है कहने का वो ये है कि सबसे पहले जो विकास होता है वो मेरुरज्जु यानी कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वहां पर विकसित होता है, वो बनता है। उसके बाद जो इसके बाहरी अंग होते हैं वो बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये केंद्र से बाहर की ओर यानी कि अंदर से बाहर की ओर विकास हो रहा है, और इसी को यहाँ पर नाम दिया है समीप से दूर का सिद्धांत। अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले स्नायु तंत्र जो होता है उसका विकास होता है, और उसके बाद उससे दूर जो अंग होते हैं उनका विकास होता है, और उसी के आधार पर इसको यहाँ पर कहा गया है अंदर से बाहर की ओर। आगे चलते हैं, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? अब यहाँ पर है चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 5। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा चरण 2। चलिए आगे चलते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? देखिए निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है वो क्या रहेगा? ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है, और अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावनाओं का समूह जिनका बच्चे ने आत्म विश्लेषण किया है, या फिर सी है यहाँ पर ऐसी कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, और डी है बच्चे की ओर से बाह्य जगत का मानसिक निरूपण। तो देखिए निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होगा? तो ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत लाभकारी होता है, समग्र रूप से हानिकारक होता है, अंतिम दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी है या हानिकारक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है।
तो देखिए, सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर लाभकारी है या हानिकारक है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है। मतलब वो लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी मेथड पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, सामाजिक विकास अनिवार्यतः किसका मामला है। तो सामाजिक विकास मुख्यतः किसका मामला माना जाएगा। सामाजिक व्यवस्था के अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक सुरक्षित स्वीकरण की उपलब्धि, अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के समाकलन का, सामाजिक कौशलों का। तो अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के समाकलन का यह मामला माना जाएगा। चलिए, गिलिंगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की है। तो यहां पर देखें, तो देखिए यहां पर यदि देखें तो गिलिंगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की थी। क्योंकि यह रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंता को शामिल नहीं करता, क्योंकि यह एक निश्चित सांस्कृतिक समूह में उच्च स्तरीय नैतिक तर्क को नहीं पहचानता, और सी है यह नैतिक, क्योंकि यह नैतिक सोच पर अत्यधिक जोर देता है और व्यवहार पर पर्याप्त जोर नहीं देता, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, गिलिंगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की थी क्योंकि यह रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंता को शामिल नहीं करता है, और उसी के आधार पर यहां पर इसकी आलोचना की गई थी। चलिए, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता रिक्त स्थान पर निर्भर करेगी। यहां पर है संदर्भ, बाह्य उद्दीपक, प्रशिक्षण, विकास का चरण। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, विकास का चरण। पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व रिक्त स्थान चरण के अंत में विकसित किया जाता है। अब देखिए, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व जो है रिक्त स्थान चरण के अंत में विकसित किया जाता है। तो यदि हम बात करें तो ज्ञानेंद्रिय, पूर्व संक्रियागत, ठोस संक्रियागत, औपचारिक संक्रियागत। तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञानेंद्रिय या इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, और उसी में बच्चा जो है ना वस्तु स्थायित्व को विकसित कर लेता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। कौन सा मचान का उदाहरण नहीं है। ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं न कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके। मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रशासित करना, और उपरत विद्यार्थी को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में पढ़ाने का उपहार देना, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहां पर उदाहरण नहीं पूछा है और नहीं होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रशासित करना। चलिए आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत ने रिक्त स्थान की नींव रखी। तो यहां पर किसकी नींव इसने रखी थी। व्यवहारवाद, मानवतावाद, संरचनावाद या प्रभाव डालने का अनुकूलता सिद्धांत। तो यहां पर वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत ने संरचनावाद की नींव रखी थी, और ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर क्या होगा। स्वायत्त नैतिक विचारक नैतिक व्यवहार द्वारा लाए गए प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बी है, स्वायत्त नैतिक विचारक एक विशिष्ट नैतिक व्यवहार द्वारा महसूस करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और सी है, स्वायत्त नैतिक विचारक नियम तोड़ने वाले के इरादे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और डी है, स्वायत्त नैतिक विचारक व्यवहार के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहां पर स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का मतलब है नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की अवस्था में पाया जा सकता है। बी है, परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की अवस्था में पाया जा सकता है। और सी है, यहाँ पर उत्तर परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। और डी है, तर्क मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। तो देखिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का जो मतलब होगा वो होगा नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें उत्तर होगा। दुनिया में विविध संस्कृतियों में नैतिक विकास, जो कि कोलबर्ग का सिद्धांत है, से पता चला
इस सिद्धांत के लिए कोई सार्वभौमिक समर्थन नहीं है। सिद्धांत की सार्वभौमिकता के मामले में परस्पर विरोधी परिणाम है या पहले 4 चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन है, इनमें से कोई नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो दुनिया में विविध संस्कृतियों में नैतिक विकास से पता चला है पहले 4 चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन, और ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर उत्तर। नैतिक विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण समावेशन है, तो अब इसके लिए क्या महत्वपूर्ण समावेशन है? कोहलबर्ग है, सिगमंड फ्रायड है, मार्टिन हाफमैन है, इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण समावेशन है कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, रक्तस्थान द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। किसके बारे में? बच्चों को बताकर कि कार्य कैसे करना है, मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके, या फिर सबसे अच्छी चीजों के बारे में बात करके, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पर हम कह सकते हैं मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके, ऑप्शन नंबर बी। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना है, यह नैतिक विचारों पर अत्यधिक जोर देता है और नैतिक व्यवहार पर बहुत कम जोर देता है। कोहलबर्ग की कहानियों की शुद्धता को अंकित करना बहुत मुश्किल है। इसने पूरी तरह से संस्कृति पर, लिंग, चर पर विचार नहीं किया था, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत की यदि हम बात करें आलोचना की, तो निश्चित रूप से ये जो सिद्धांत है ना, इसकी आलोचना अक्सर पूछी जाती है। तो ये नैतिक विचारों पर अत्यधिक जोर देता है, नैतिक व्यवहार पर कम जोर देता है, ये भी बात सही है। और कहानियों की शुद्धता को अंकित करना बहुत मुश्किल है, पूरी तरह संस्कृति, लिंग, चर पर विचार नहीं किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, वो हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि ये महिलाओं के बारे में मतलब ज्यादा इसमें बात नहीं की गई इन सिद्धांत में, इसलिए यहां पर ऑप्शन डी बनेगा हमारा उत्तर। किसने आलोचना की थी कि कोहलबर्ग सिद्धांत में नैतिक विकास में पारस्परिक संबंधों के महत्व की उपेक्षा की गई है? तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड, मार्टिन हाफमैन, फर्नांड या कैरल गिलिंगन। तो काफी महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर रहेगा कैरल गिलिंगन का, और जिन्होंने सिद्धांत की आलोचना की है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पर। सामाजिक तर्क सामाजिक आम सहमति के विचारों पर केंद्रित है और नैतिक तर्क रिक्त स्थान पर जोर देता है। तो यहां पर देखें, समाज, नैतिक मुद्दे, नैतिकता, सामाजिक संज्ञानात्मकता। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा नैतिकता। नैतिक तर्क नैतिकता पर जोर देते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैतिक क्षमता और नैतिक प्रदर्शन के बीच अंतर को स्पष्ट करता है? सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिकता, मनोसामाजिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर उत्तर होगा, जो सिद्धांत नैतिक क्षमता और नैतिक प्रदर्शन के बीच अंतर को स्पष्ट करता है वो होगा सामाजिक संज्ञानात्मकता, ऑप्शन नंबर ए। मेटाभाषाई जागरूकता होती है, तो किसे हम कहते हैं मेटाभाषाई जागरूकता? सोचने की क्षमता, भाषा के बारे में सोचने की और बात करने की क्षमता, भाषा के बारे में बात करने की क्षमता, और अन्य दृश्यक चिन्हों को लिखने की योग्यता। तो उत्तर हो जाता है भाषा के बारे में सोचने और बात करने की जो क्षमता होती है उसे हम मेटाभाषाई जागरूकता कहते हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न आता है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है और ये कथन किसका है? तो यहां पर ये कथन देने वाले बैंजुरा, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या फ्रायड। तो उत्तर हो जाता है यहां पर ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद पर अत्यधिक बल दिया? तो हमने देखा था कि सामाजिक संरचनावाद, रचनावाद जिसे कहा जाता है, तो वाइगोत्स्की ने ही यहां पर इस पर बल दिया था, और ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा उत्तर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र अक्सर प्रश्न आता है इससे, और यहां पर यदि देखें तो अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा को निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा, प्रकृति, और बच्ची क्या अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हो जाता है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने तथा सहायता के साथ कर सकने वाले कार्य का अंतर, ऑप्शन नंबर बी।
पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पर देखिए तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा। उत्तर हो जाता है भौतिक विश्व के साथ में अनुभव। यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रोफेनब्रेनर। तो यहाँ पर होगा लेव वाइगोत्स्की, जो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे 30 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।